राम दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो मुकेश अंबानी जी के घर के सामने एक स्कॉर्पियो कार मिली थी उसके अंदर ऐसा क्या था और मुंबई के अंदर किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ऐसे केसेस के अंदर किस तरह का है। इस वीडियो के अंदर इन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं आगे। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया, उसके सामने एक स्कॉर्पियो कार पार्क थी। उस स्कॉर्पियो कार के अंदर 20 जेलेटिन की रॉड्स और एक थ्रेट लेटर था। उन जेलेटिन की रॉड्स का इस्तेमाल मेनली बॉम्ब बनाने के लिए होता है, लेकिन वो जेलेटिन अपनी रॉ फॉर्म के अंदर थी, यानी वो एक तरह से थ्रेट थी कि इसका बॉम्ब बना के भी वो प्लांट कर सकता। 26 फरवरी को केस रजिस्टर हुआ और केस रजिस्टर होने के बाद उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपा गया सचिन वाजे को, जो कि उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। और कार ट्रेस करने पर पता चला वो कार थी मनसुख हिरान की। और मनसुख हिरान ने बताया कि उनकी कार कुछ ही दिन पहले चोरी हो गई थी और मनसुख हिरान एक ऑटो कार डेकोर डीलर है। 1 मार्च को मनसुख हिरान और सचिन वाजे के बीच में लिंक्स ओपन हो गए और पता चला कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसके बाद सचिन वाजे को एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस केस से हटा दिया गया। और वहीं फिर 4 मार्च को मनसुख हिरान लापता हो गए और उनकी डेड बॉडी मिली एक क्रीक पे, एक तालाब में। और दोस्तों, जो मनसुख हिरान और सचिन वाजे के बीच में लिंक्स थे उनको ओपन किया फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र के लास्ट सीएम रह चुके हैं। उन्होंने बताया था असेंबली में उनके दोनों के बीच के कॉल रिकॉर्डिंग्स का प्रूफ है उनके पास, जिससे वो बता सकते हैं कि ये एक दूसरे को इंसिडेंट के पहले से जानते थे। और 6 मार्च को जो केस क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट मुंबई की टैकल कर रही थी, जिसमें सचिन वाजे हेड थे, उसको दे दिया गया एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को। और वही जो मनसुख की डेथ थी उसको भी इन्वेस्टिगेट करने लगी और उसमें एलिगेशंस लगाए मनसुख की वाइफ ने कि सचिन वाजे जो उनकी कार स्कॉर्पियो थी उसको पिछले 5 महीने से इस्तेमाल कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनका ही इस डेथ में इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। और कुछ दिनों बाद जब उधर के कमिश्नर परमवीर सिंह को जब उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और कहीं और पोस्ट कर दिया गया, तो परमवीर सिंह ने सीरियस एलिगेशंस लगाए एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के ऊपर कि उन्होंने वाजे को कहा था कि वो उनको हर महीने 100 करोड़ का फंड कलेक्ट करके देंगे। और वही 8 मार्च को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए उन्होंने इस केस को ले लिया और उन्होंने कहा कि अब इस केस को हम हैंडल करेंगे। और एनआईए ने ये रिवील किया कि सचिन वाजे की टीम के किसी मेंबर ने ही उस स्कॉर्पियो को वहां पार्क किया और पीछे से एक व्हाइट इनोवा में बैठ के चले गया और उस व्हाइट इनोवा को चला रहे थे सचिन वाजे। महाराष्ट्र एटीएस ने यह भी बताया कि वाजे ने ही हिरेन को मजबूर किया कि वो एक लेटर लेके गवर्नमेंट को, जिसके अंदर वो एक कंप्लेन दे कि मीडिया और पुलिस दोनों उनको तंग कर रहे हैं और उसमें ये भी मेंशन करे कि मैं खुद, यानी कि उन्होंने अपने नाम भी लिखवाने को कहा कि वाजे मुझे तंग कर रहे हैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ के। और एटीएस ने यह भी बताया कि इसका सिर्फ 2 ही पर्पज हो सकते हैं। पहला पर्पज कि यह दिखाना कि हिरेन जो है वो स्ट्रेस के अंदर है, और दूसरा पर्पज कि वाजे का अगर नाम होगा लेटर के अंदर तो कहीं भी उन पे शक नहीं जाएगा कि ये उन्होंने ही लिखा है। और दोस्तों, उसके बाद एनआईए ने वाजे को कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लेने के बाद ये रिवील हुआ कि ये सारा का सारा वाजे ने खुद किया। और इससे दोस्तों उसका पर्पस था कि वो नेम और फेम दोनों पा सके, क्योंकि अगर वो उस केस को सॉल्व कर देता तो वाजे का नाम कहीं ना कहीं मीडिया में और पब्लिक में आ जाता कि उसने वो जेलेटिन रॉड वाले केस को सॉल्व कर दिया है, और सारा का सारा इंजाम वो हिरेन पे लगा देता, क्योंकि हिरेन को उसने मजबूर भी किया था और कहा था कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा अगर तुम ये सारा का सारा केस अपने ऊपर ले लोगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सचिन वाजे है कौन। सचिन वाजे प्रेजेंटली एपीआई है, यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, और इस रैंक के होते हुए भी उनकी पहुंच माना जाता है कि कमिश्नर तक थी। कमिश्नर इन सेंस जो कि एक एपीआई को रिपोर्टिंग एसीपी को करनी पड़ती है, लेकिन वो 3 लेवल ऊपर सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे अपनी पहुंच के कारण। वो 2004 से सस्पेंडेड ऑफिसर है, जिसे एक 27 ईयर ओल्ड इंजीनियर ख्वाजा यूनुस को कस्टडी में मारने के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया था। और उसके बाद उन्हें वापस रिइंस्टेट करा 2020 के अंदर। रीजन था कि पुलिसमैन की कमी होने के कारण, जो कि कोरोना वायरस के कारण डेथ हो गई थी। और यही नहीं, 2008 के अंदर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि या तो मुझे रिइंस्टेट किया जाए या फिर मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं। और वो 2008 का रेजिग्नेशन लेटर 2020 तक भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आप खुद सोचिए, जिसके ऊपर इतने चार्जेस है, उनके ऊपर कस्टडियल डेथ के चार्जेस है, तब भी उन्हें निकाला नहीं गया।
और 2020 के अंदर रजिस्ट्रेट जरूर कर दिया गया। और यही नहीं, वाजेद जब से उन्होंने वापस ज्वाइन करा तब से अपने आप को हमेशा कोई ना कोई हाई प्रोफाइल केस से ही रिलेट करने की कोशिश करते थे या उसी केस को लेने की कोशिश करते थे। जैसे 2020 के अंदर ही अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट से, उसमें भी उनका लिंक था, उसमें भी वो टीम के मेंबर थे जो कि उनको अरेस्ट करने जा रही थी। और इसी तरह से उनके बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से, यानी खासकर शिवसेना के, उनसे कांटेक्ट रहे हैं। और दोस्तों आप खुद सोचिए, किसी स्टेट का होम मिनिस्टर एक सब इंस्पेक्टर भी नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कह रहा है कि मुझे हर महीने 100 करोड़ रुपए दो, तो किस लेवल की चीप पॉलिटिक्स होती है उस स्टेट के अंदर। और पब्लिक का विश्वास क्या है पुलिस के ऊपर, आप खुद देख सकते हो, जहां पर इस तरह का माहौल हो। और शिवसेना और एनसीपी लीडर्स ने यह कहा कि हमारा इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सोचना है। इसी के साथ राम राम।